हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। और कक्षा 7 के गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए, यानी कि इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। देखिए पहला का फर्स्ट क्या है, 3 पे घात 7 गुणा 3 पे घात 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो जब नीचे वाली संख्या इसको बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को घात। जब नीचे वाली संख्या यानी कि बेस समान हो तो ऊपर वाली जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 3 और प्लस 8 यानी कि आंसर कितना आएगा, 3 की घात 8 और 7 15। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 में भाग 6 की घात 5। देखो सबसे पहले इसको लिखो, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2। देखो भाग का मतलब क्या होता है, बटे, यानी 6 की घात कितनी है 5, इसके बटे क्या आएगा 6 की घात 5। अब देखो इसको विस्तार से लिखते हैं, 6 की घात 4 को 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 की घात 2 तो 6 गुणा 6 दो बार लिख लिया। नीचे देखो 6 की घात 5 है तो 6 को 5 बार लिखेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखो काट, इस 6 से ये 6 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1 6, यानी इसका आंसर कितना आया ओनली 6। अब देखो अगला सवाल क्या है, 5 की घात 9 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो सबसे पहले 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 और नीचे लिखेंगे 5 की घात 8। अब देखो 5 को लिखेंगे 9 बार, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट घात, क्योंकि 5 को 9 बार लिखेंगे और 5 को 8 बार लिखेंगे तो 5 को जहां पे ऊपर हम लोग 5 को 8 बार लिखेंगे और एक 9 बार लिखेंगे तो एक ही 9 बचेगा। जो 5 को 8 बार लिखेंगे 5 गुणा 5 वो तो कट जाएंगे, नहीं तो ऐसे काट लो तो एक घात बचेगी यहाँ पे। तो कितने बचे 8 5 बार, जो 5 को 8 बार लिखेंगे वो तो 8 कट जाएंगे, यानी कि 5 जो 8 बार लिखेंगे वो तो 8 बार कट जाएंगे। कितना बचेगा ओनली 5 गुणा यहाँ पे कितने बचेंगे 5 की घात 4। तो आंसर कितना आएगा, 5 की घात इधर पे 1 है और इधर की 5 की घात 5 है। मैंने आपको बताया कि नीचे 5 5 दोनों जगह है, यानी कि बेस समान है, तो 4 और 1 5, यानी 5 की घात कितनी बनी 5। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो इतना ही आंसर ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। देखो केस कितना लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 को लिखेंगे 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, देखो पाला पढ़ेंगे 5 दूनी 10 10 पंचे 50 प्लस, अब देखो 5 ऐसे देखो पढ़ लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 5 गुणा 32। अब देखो 5 प्लस 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16। अब इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 0 की 0 0, 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 2 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 210। 210 कितना आएगा, आंसर कितना आएगा इसका, यहाँ आंसर लिख लीजिए 210। इन दोनों को जोड़ देंगे 50 और 160 को, आंसर कितना आएगा 210। अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल क्या है, सवाल 5, 2/5 की पावर 2 2/5 की पावर 3। देखो कैसे लिखेंगे, दो देखो जब भी कोष्टक, पहले इधर देखो, जैसे कोष्टक में लिखा मिले आपको 2/3 की पावर 2 है मान लो, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 2 की पावर 2 है और नीचे 3 की भी पावर 2 है, तभी दोनों को एक साथ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे, आप देखो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ऊपर 2 की पावर 2, नीचे 3 की पावर 2 गुणा ऊपर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, नीचे 3 है 3 की पावर 3। अब देखो ऊपर 2 है इधर पे, गुणा में 2 की घात 3 है इधर पे, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात नीचे देखो बेस समान है तो ऊपर जो घात है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात कितनी बन जाएंगी 2 और 3
5 बटे, यहाँ पे देखो नीचे गुणा है बीच में, तो 3 नीचे बेस समान है तो ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, तो कितनी आ जाएंगी 2 3 की घात 3 और 2 5। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख लो 2 बटे 3 की घात 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखो अगला सवाल, देखो क्या करेंगे 4 बटे 9, इधर देखो पहले, देखो 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 लिख लो, 3 9 की घात 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा 4 की घात 4 बटे 9 की घात 4। अब देखो यहाँ पे है डिवाइड, आपने पढ़ा होगा कि डिवाइड के बाद डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई और इस संख्या को पलट देते हैं। पलटते कैसे हैं कि 1 अपॉन में आ जाता है, जैसे ये संख्या है तो 1 अपॉन आ जाएगी 4 अपॉन 9। तो अब ऐसे पढ़ा होगा पहली दूसरी तीसरी, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ये आ जाएगा 9 यानी 9 अपॉन 4। इसलिए ऐसा डायरेक्ट कर लिख देते हैं कि ये संख्या पलट देंगे गुणा के बाद, ये 9 को लिखेंगे ऊपर और 4 को नीचे। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, देखो 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 लिख लो बटे 9 की घात 3 गुणा, यहाँ 4 की घात 4 है, इधर इसको विस्तार से लिख लो एक बार, 4 गुणा 4 गुणा 4 अपॉन नीचे क्या है 9 गुणा 9 गुणा 9, क्योंकि 9 की पावर कितनी है 4, यहाँ पे कितना है 9 बटे 4। अब देखो 1 4 से तो 1 4 कट गया, 1 9 से 1 9 कट गया, जो बचा है उसको लिख लो 4 की घात 3 अपॉन 9 की घात 3 गुणा, यहाँ देखो 4 कितनी बार है 4 गुणा 4 यानी 3 बार, तो 4 की कितनी घात बनेगी 3, यहाँ 1 2 3 9 कितनी बार है 3 बार, तो 9 की घात 3। अब इन दोनों को देखो नीचे जो बेस है ये कैसे है समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 की घात कितनी बनेगी 3 और 3 6। अब देखो यहाँ पे बेस समान है तो 9 की घात कितनी बनेगी 3 और 3 6, तो इसको क्या लिखेंगे 4 बटे 9 की घात 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।